तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 11th क्लास का आपका चैप्टर है। आपको अभी तक भी 11th क्लास का चैप्टर क्लियर नहीं है तो ये चैप्टर आपका क्लियर होना चाहिए। तो आपके 12th क्लास में कहीं कोई प्रॉब्लम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आने वाली है। बेस आपको उसका मजबूत बनाना है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट आपको जरूर सीखना चाहिए। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन कार्बनिक यौगिक जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं। कार्बन का सिंबल होता है सी, एटॉमिक नंबर 6। किसी तत्व या एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके नाभिक में उतने ही प्रोटॉन होते हैं और नाभिक के चारों ओर सेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा? 12 होता है। एटॉमिक मास परमाणु भार इक्वल्स टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसी को द्रव्यमान संख्या भी बोला जाता है। आपके पास प्रोटॉन भी है, आपके पास एटॉमिक मास भी पता है कार्बन का, तो कार्बन में न्यूट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन आपको कैलकुलेट करना है तो इस प्रोटॉन को इधर लिख लिया हो, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। बताओ एटॉमिक मास कितना है? 12 माइनस प्रोटॉन 6, तो आपके न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे? 6। किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये कार्बन का सिंबल है, सबसे पहले उसका सिंबल लिखिए, उसके बाद में इसके यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, उसके यहाँ पे उसका एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास 12। इस तरीके से किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। जिसके ऊपर जो नंबर होते हैं ये इसका एटॉमिक मास होता है और ये कार्बन का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक होता है। कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक जानते हो? आइसोटोप, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन 3 हैं। कौन कौन से हैं जानते होंगे आप लोग? डायमंड, हीरा, ग्रेफाइट और आपका है फुलरिन। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो पार्टिकल होता है, कंपाउंड होता है, वो डायमंड ही होता है। सभी के अंदर बताओ कार्बन ही प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है। मीन सबकी केमिकल प्रॉपर्टी, जब बॉन्ड सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सबकी क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण सेम है। और फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? डिफर है। राइट, फिजिकल प्रॉपर्टी आपको पता है डायमंड स्ट्रॉन्ग है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होगा। ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, ये बहुत ज्यादा हार्डेस्ट कंपाउंड होता है, ये सॉफ्ट होता है। राइट, तो ये इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये वाला है जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो नहीं करता, मीन ये वाला इंसुलेटर होता है, और ये वाला इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विद्युत चालकता शो करता है क्योंकि इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। मीन ये कंडक्टर है, ये बैड कंडक्टर है। राइट, इस तरह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट आ रही है बट केमिकल प्रॉपर्टी सभी में, केमिकल बॉन्ड सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। मीन आइसोटोप की डेफिनेशन क्या होती है? मोर देन वन दोज कंपाउंड विच हैव केमिकल प्रॉपर्टी सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर। जिनके रासायनिक गुण तो समान होंगे बट फिजिकल प्रॉपर्टी, विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये अलग अलग होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। कार्बन में टोटल एटॉमिक नंबर 6 है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में 4। कार्बन की न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं। कितने प्रोटॉन है इसमें? 6 ही प्रोटॉन है। जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन, और न्यूट्रल स्टेट में उतने ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ये इसके न्यूक्लियस के चारों ओर सेल है। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है।
नेक्स्ट सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाहर कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है, मीन ये वाली सबसे बाहर वाली सेल है, आउटर साइड वाली सेल है, तो इसको क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक से चल रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आउटर मोस्ट सेल या इसी को बोलते हैं वैलेंस सेल, संयोजी कोश। ठीक है, बाह्यतम कोश, संयोजी कोश, एक ही बात है। इसको चाहे आप वैलेंस सेल बोलो, आउटर साइड वाली को ही आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल बोलते हैं। इसके जस्ट अंदर वाली सेल होते हैं, वो कौन सी होती हैं? इनर सेल, आंतरिक कोश या आंतरिक कक्ष, इनर सेल। आउटर साइड में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 ही बनने हैं, 1 2 3 4 और 2 6 ही तो बनने थे। इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल मीन वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो वैलेंस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, बट वैलेंस सेल की बात कर रहा हूं मैं, जो आउटर मोस्ट सेल है उसी के अंदर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपके पास, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है, आपने एक रूल पढ़ा होगा, ऑक्टेट रूल। कौन सा रूल? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि ईच एटम अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। जिसके भी आउटर मोस्ट सेल, बाह्यतम कोश या संयोजी कोश के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, वो सबसे ज्यादा क्या है? स्टेबल है, स्थायी है। इसका मतलब हर एलिमेंट चाहता है कि मेरे भी आउटर मोस्ट सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने नियोन, एटॉमिक नंबर 10 है, तो इसके अंदर प्रोटॉन भी कितने होंगे? 10। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 10। इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करेंगे? फर्स्ट वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 8 + 2 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो, इसके आगे कोई सेल नहीं है, मीन आउटर सेल यही है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, मीन ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, मीन स्टेबल है। इसका मतलब हर कंपाउंड, ये वाली जो आपके 18 पीरियोडिक टेबल में ये 18 ग्रुप में आते हैं इस तरह के, जिनके ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं वो सारे के सारे 18 ग्रुप वाले एलिमेंट की तरह स्टेबल होना चाहते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो इसमें प्रोटॉन भी 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6 है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, इस तरीके से न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है, और इसके चारों ओर जो सेल है उसके अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से इस तरीके से पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, फिर आउटर मोस्ट सेल में 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इस तरीके से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, ये तो लिखते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फर्स्ट सेल जो आउटर साइड वाली सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, उसी को वैलेंस सेल बोलते हैं, आउटर सेल बोलते हैं। अब किसी सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ये निकाल सकते हो आप 2n² फॉर्मूले से। n है यहाँ सेल का नंबर, जो न्यूक्लियस के नियरेस्ट है उसके लिए n की वैल्यू 1 होती है। अब फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? n की वैल्यू फर्स्ट सेल के लिए 1 हो गया, तो 2 × 1 का स्क्वायर मीन 2। फर्स्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी नहीं है इसकी, 2 इलेक्ट्रॉन ही रखने की कैपेसिटी है। ऐसे सेकंड सेल के लिए n की वैल्यू 2 है, तो 2 × 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन, मीन इसमें 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है इस सेल की, तो 8 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं। बट आपके जो एलिमेंट है उसकी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है उसके अकॉर्डिंग उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करें, बट मैक्सिमम ये 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है। ये जो बाहर वाली सेल है इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन ही आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे और इन्हीं को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी अपना ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट मीन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए हो सकता है 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। क्या करेगा? ग्रहण करेगा। ग्रहण करेगा तो 100%। अब इसके पास प्रोटॉन तो 6 ही है, बट इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन पहले से थे और इसने गेन कर लिए 4 इलेक्ट्रॉन, और अब कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं इसके पास। बताइए, इसकी सिचुएशन अब ऐसी कुछ हो गई है, ये आपके 6 प्रोटॉन
और ये फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड सेल में पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 4 और गेन कर लिए, मतलब 4 + 4 टोटल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आउटर मोस्ट सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब आप बताओ, इस प्रोटॉन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। मीन पॉजिटिव वाले 6 हैं, नेगेटिव वाले 10 हैं। बताओ नेगेटिव वाले कितने ज्यादा हैं 4 ज्यादा हैं। मीन नेगेटिव चार्ज कितना ज्यादा है 4। तो इलेक्ट्रॉन जब भी गेन करेगा तो चार्ज कैसा आएगा -4। मीन यहाँ कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ इसको कार्बन -4 के रूप में शो करेंगे। जब एलिमेंट इस तरह से चार्ज स्टेट में लिखा हुआ है, मीन उसके पास उतने इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिए, माइनस में आते। हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन गेन ना करके इलेक्ट्रॉन लूज कर दा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मतलब त्याग देगा, त्यागेगा तो ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। मीन अब आउटर मोस्ट सेल यही हो गई। इसका मतलब इसके पास प्रोटॉन अभी 6 ही है, इलेक्ट्रॉन 4 निकाल दिए तो कितने रह गए 2 ही इलेक्ट्रॉन है। बताओ इसके पास पॉजिटिव चार्ज कितने हैं 6, नेगेटिव चार्ज कितने हैं 2। पॉजिटिव चार्ज कितने ज्यादा हैं +4 ज्यादा है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो उतना ही उस एटम पर प्लस में वैलेंसी, 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो 4 ही वैलेंस। मीन ये कार्बन यहाँ +4 के रूप में प्रेजेंट है। ठीक है, इसको इस तरीके से एटम में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इसका न्यूक्लियस है। प्रोटॉन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्रोटॉन हमेशा उतने ही रहेंगे चाहे इलेक्ट्रॉन गेन करे चाहे लूज करे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सेल से जा रहे हैं, न्यूक्लियस से थोड़े जा रहे हैं। इसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर वाली तो सेल ही नहीं है, गायब हो गई, क्योंकि उसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे वो चले गए। इस तरीके से किसी भी एलिमेंट पे नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आता है तो कार्बन के पास -4 होगा या +4 होगा। ठीक है, लेकिन कार्बन ना तो +4 शो करता है ना ही -4 शो करता है। फिर क्या करता है, कारण क्या है, कार्बन -4 इसलिए नहीं शो कर सकता क्योंकि ये जो प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखते हैं, एक बैलेंस बना रहता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। लेकिन यहाँ 6 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं सकते, उनकी केयर नहीं कर सकते, इसलिए ये वाला जो एटम है ये अनस्टेबल हो गया, तो ये कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन या लूज किए जाते हैं स्टेबिलिटी के लिए। 8 इलेक्ट्रॉन कर क्यों रहा है, ताकि मैं इनर्ट की तरह स्टेबल हो जाऊं, लेकिन ये तो अनस्टेबल हो गया, इसलिए ये वाला रास्ता नहीं अपनाएगा। यहां देखो, अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन पहले फर्स्ट बार 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। यदि इसको +4 इलेक्ट्रॉन लूज करने त्यागने तो एक साथ नहीं लूज करेगा, पहले 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और वो सबसे पहले आउटर मोस्ट सेल से ही इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या गेन करते हैं। आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, पहले 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में। टोटल 3 + 2 5 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 प्रोटॉन हो गए। ये इस तरीके से आपके 6 प्रोटॉन है, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया तो 3 इलेक्ट्रॉन रह गए। मीन अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, तो ये 6 प्रोटॉन इन 5 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे, बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे। अब मान लो इसमें से सेकंड इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया तो अब आपके पास प्रोटॉन तो 6 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन 4 ही हो गए। मीन अब इन प्रोटॉन का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पर और ज्यादा बढ़ गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना ज्यादा अट्रैक्शन हो गया कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां सेल से बाहर निकालने के लिए इतनी अधिक ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होगी जो आप दे ही नहीं सकते। इसलिए लगातार एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर प्रोटॉन का आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिससे
उस आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जिसको दे पाना पॉसिबल नहीं है। सो ये वाला भी जब एनर्जी इतनी नहीं दे पाओगे कि ताकि इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ये वाला रास्ता भी नहीं अपनाएगा। तो क्या करेगा, क्योंकि ये भी चाहेगा तो सही कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो ये करेगा शेयर अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स नियरेस्ट जो आपके एटम हैं उनके इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा। और जब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, शेयरिंग से बनने वाला, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध हमेशा साझेदारी से, शेयरिंग इन साझेदारी, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, एक बिजनेस में जैसे साझेदारी होती है ना कि दो पार्टनर होते हैं, आप 50% आप लगाओ 50% आप लगाओ, लेकिन दोनों के जो पार्टनर हैं दोनों पर उस पूरी इनकम का अधिकार दोनों का होता है। सेम इसके अंदर भी ये दो एटम है, एक खुद कार्बन, एक इसका नियरेस्ट एटम है, तो ये क्या करेगा, बगल वाले एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा। मीन उन दोनों, उस खुद के इलेक्ट्रॉन बगल वाले के इलेक्ट्रॉन, दोनों पर अधिकार दोनों एटम का होगा। तो इस तरीके से टोटल 8 इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग से करेगा। बनने वाला बॉन्ड हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। लाइक आपके पास CH4 है, ये कंपाउंड बना है, कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, यही है। इस तरह से किसी सिंबल के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, लुईस डॉट सिंबल। कार्बन का लुईस डॉट सिंबल यही होगी, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन को इसके सिंबल के चारों तरफ डॉट के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, तो कार्बन की लुईस डॉट सिंबल। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये हाइड्रोजन का सिंबल है, ये इसका इलेक्ट्रॉन, तो ये लुईस डॉट सिंबल हाइड्रोजन की ये हो गई, इस वाले हाइड्रोजन की ये है, इसकी हाइड्रोजन। अब ये इलेक्ट्रॉन जस्ट इस वाले इलेक्ट्रॉन के सामने ही रखेंगे ताकि ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। कौन सा बॉन्ड बनेगा, जब भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है तो हमेशा बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट होता है। कौन सा, कोवलेंट। मीन जितने भी हाइड्रोकार्बन, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सब के अंदर ऑल आर कौन से कंपाउंड होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड। अब देखिए इस कोवलेंट मीन शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उस पर इसका भी अधिकार है और इस हाइड्रोजन का भी। तो इस या कार्बन के पास अब टोटल इलेक्ट्रॉन ये हो गए 4 खुद के, 4 हाइड्रोजन के, टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल 1s1, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तभी तो इस तरीके से डॉट के रूप में रिप्रेजेंट किया था। और s में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो ये भी चाहता है इस तरीके से मैं भी हीलियम की तरह 2 इलेक्ट्रॉन बना लूं। इनर्ट गैसेज 2 वाले भी स्टेबल होते हैं बट 8 वाले मोर स्टेबल होते हैं। अब हाइड्रोजन हीलियम में 8 इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल है नहीं, एक ही ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल, जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हाइड्रोजन के पास एक है, लेकिन यहाँ शेयरिंग से बॉन्ड इसने भी बना लिया तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2। इसके पास भी, सभी हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। लॉन्गेस्ट सीरीज, कार्बन कार्बन से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बना सकता है, ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कार्बन कार्बन के साथ जुड़कर इस तरीके से साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकता है। साइक्लिक जानते हो, चक्रीय संरचना, चक्रीय, जिसमें टर्मिनल कार्बन, ये सीधे वाले कार्बन फ्री है, वो सिंपल स्ट्रक्चर होती है, ओपन स्ट्रक्चर होती है, खुली श्रृंखला वाले कंपाउंड होते हैं। और जिसमें टर्मिनल कार्बन एक दूसरे से इस तरह से लास्ट वालों को जोड़ दे तो इस तरीके से रिंग बन जाएगी, तो वो वाले होते हैं क्लोज्ड हाइड्रोकार्बन। जैसे ये है, पांचों के 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन इस तरीके से जोड़कर एक चक्रीय संरचना बना सकते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक मींस रिंग, वलय, एक चक्रीय वलय का निर्माण करता है। थर्ड पॉइंट, कार्बन पार्श्व श्रृंखला, लेटरल ब्रांचिंग का निर्माण भी कर सकता है। कार्बन कार्बन से इस तरह से जुड़ेगा
तो ये लॉन्गेस्ट चेन तो मेन चेन हो गई, रूट चेन हो गई। इसके साइड में इस तरह से अगर कोई कार्बन जुड़ जाए तो वो क्या होंगे इस तरीके से, तो वो क्या होगी, ये इसकी लेटरल ब्रांचिंग, ये मेन ब्रांच है और ये इसके साइड में पार्श्व शाखाएं हो गई, मतलब लेटरल ब्रांचिंग हो गई। तो इस तरह से कार्बन लेटरल ब्रांचिंग का फॉर्मेशन भी कर सकता है। फोर्थ, कार्बन मैक्सिमम 4 बंध बनाता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कितने का, ज्यादा से ज्यादा कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। कम से कम कितने बनाएगा, 4। मीन ना तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा किसी कंपाउंड में, ना ही ये 5 बॉन्ड बनाएगा। कितने बनाएगा, ओनली 4 बॉन्ड। मीन ये टेट्रावैलेंट होता है। देखो बॉन्ड बनता है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ये चाहते हैं हम भी युग्मित हो जाएं, जोड़ा बना ले। तो जोड़ा कब बनाएंगे, जब इसके पास भी इसी तरीके से कोई भटकता हुआ आएगा तो ये दोनों शेयर करेंगे और बॉन्ड बना लेंगे। इसी तरह से इधर कोई आएगा उसके साथ बॉन्ड शेयर के द्वारा इधर आएगा, उससे बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब इसके पास 4 बॉन्ड तभी बना पा रहा है जब इसके पास 4 अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ताकि वो बॉन्ड के द्वारा पेयर्ड हो जाए, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मीन इसकी वैलेंसी संयोजकता कितनी होती है, 4। संयोजकता जानते हो क्या, वैलेंसी क्या होती है, दूसरे एटम के साथ संयोजित होने की कैपेसिटी, क्षमता। वैलेंसी 4 है, मीन ये 4 बॉन्ड ही बना सकता है, इसकी कैपेसिटी दूसरे एटम के साथ 4 बॉन्ड बनाने की ही है, राइट। इस तरीके से जैसे CCl4 है, ये कार्बन है, ये Cl के साथ इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा, ये 4 ही बनाएगा, बना लिए हैं 4 Cl के साथ 4 बॉन्ड बना लिए, राइट। कार्बन, कार्बन की बताओ लुईस डॉट सिंबल क्या डिनोट की हमने, कार्बन में आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन थी, हाइड्रोजन की लुईस डॉट सिंबल यही थी। अब आपको क्या करना है, इनकी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कंपाउंड बनाने हैं। कार्बन जो है इसकी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं, विशेषताएं होते हैं। कार्बन कार्बन से जुड़कर इस तरीके से एक लॉन्गेस्ट सीरीज बना सकता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। जैसे ये कंपाउंड है आपके पास, लॉन्गेस्ट चेन वाली, कार्बन कार्बन कैटेनेशन की नेचर होती है, श्रृंखला, कैटेनेशन में श्रृंखला बना रहा है, एक लंबी श्रृंखला, लॉन्गेस्ट चेन। अब ये कार्बन है, इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है 100%, ये इसका एक अनपेयर्ड था, इस वाले के एक अनपेयर्ड के साथ बॉन्ड बना होगा, लेकिन इसके पास 3 अनपेयर्ड और हैं। ये लुईस डॉट सिंबल के अंदर देखो, ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन 3 बॉन्ड और बनाएंगे। तो ये 3 बॉन्ड हमेशा जितने कम पड़ रहे हैं ना उतने हाइड्रोजन जोड़ दो, जितने बॉन्ड कम पड़ रहे हैं, 4 बॉन्ड बनने चाहिए थे, 1 बन रहा है, 3 हाइड्रोजन जोड़ दो। अब इसको एक साथ इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूं CH3 को, इसको मैं CH3 ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, और ऐसे फिर इस कार्बन से जोड़ सकता हूं। इसको मैं CH3C ऐसे भी लिख सकता हूं। अब इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है तीनों के तीनों वो इस कार्बन से इस तरीके से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे आप इसको देखोगे तो ऐसे लग रहा है कि ये कार्बन इस हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, न कि कार्बन से, बट ये हाइड्रोजन रियल में किससे जुड़े हैं, कार्बन से। ओपन करोगे स्ट्रक्चर तो इस तरीके से बनेगी, ठीक है। बताओ कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 2 बॉन्ड बने हुए हैं। टोटल कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो। अब ये हाइड्रोजन CH ऐसे ऊपर नीचे लिखा है, इसको एक साथ लिखोगे तो CH2, 2 H है, एक साथ लिख दोगे, इस तरीके से बन जाएगा। उसको ऊपर करोगे तो इस तरीके से बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। कार्बन के पास देखो बॉन्ड, इस वाले कार्बन के बात कर रहे हैं, 1 2 3 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन जोड़ दो। कार्बन के एक ही बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन जोड़े, 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड और बनाएगा। कार्बन के 2 बॉन्ड बन रहे हैं, 4 बॉन्ड बनने चाहिए तो 2 हाइड्रोजन से पूरे कर दो। 2 ही बॉन्ड बन रहे हैं, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से पूरे कर दो। एक ही बॉन्ड बन रहा है तो कितने बॉन्ड और बनाए हैं, 3 बॉन्ड और बना दो हाइड्रोजन के द्वारा। हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन होता है मैक्सिमम, इसके अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, वो आपके पहले के पार्ट में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर।
तो फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए लिंक में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां से स्टार्ट करें 0 टू टॉप लेवल का वीडियो है, उसको आप देखिए। लेकिन उससे पहले आपको ये वाला आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, आपके जो भी छोटे बड़े भाई बंधु हैं जो केमिस्ट्री में जिनको केमिस्ट्री टफ लगती है, उनको जरूर ये वीडियो शेयर करें ताकि वो केमिस्ट्री उनको भी आपकी तरह आसान लगने लगे। ये साइक्लिक कंपाउंड था, वो ओपन कंपाउंड था, ये साइक्लिक कंपाउंड है। बताओ इस कार्बन से कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 2। तो 2 क्या जोड़ेंगे? हाइड्रोजन। इसमें 2 बॉन्ड, तो टोटल 4 बनने चाहिए थे, 2 हाइड्रोजन। 2 बॉन्ड, टोटल 4 बनने थे, बाकी के हाइड्रोजन जोड़ लो। इस तरीके से कोई भी कंपाउंड ले लो आप। ये कार्बन है, ठीक है, इस पे 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, 1 2 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, 1 2 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, 1 और 2 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, 1 2 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, टोटल 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4। किसी के ऊपर भी देख लो आप, 4 बॉन्ड बने हुए हैं। जितने बॉन्ड बने हुए हैं, बाकी के 4 बनाने के लिए जो बचे हुए हैं उतने हाइड्रोजन जोड़। इस वाले स्ट्रक्चर को ऐसे तो लिख सकते हैं, ऊपर वाला CH2 है तो CH2 लिख दो इसको। इसके इधर भी ये CH2 है, इधर भी CH2 है, फिर ये नीचे CH2 है, इधर भी ये CH2 है, और ये नीचे वाला भी CH2 है। तो इनको आपस में इस तरीके से तो जोड़ सकते हैं। ये कंबाइन स्ट्रक्चर है, ये ओपन स्ट्रक्चर है, ये कंबाइन स्ट्रक्चर है। किसी कंपाउंड को कंबाइन करके एक साथ कितने हाइड्रोजन है उनको एक साथ लिख दें तो वो कंबाइन फॉर्म है, संयुक्त अवस्था। तो इस तरीके से ये और ये कंपाउंड एक ही है, ठीक है। मेन इसको रियल में ये जो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ये हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा हुआ, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से आप ओपन करोगे तो आपको पता लग जाएगा। कार्बन, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। एकल बंध, द्विबंध, 2 बंध एक साथ हैं तो वो द्विबंध है, 3 बंध एक साथ हैं उसको त्रिबंध बोलेंगे, और एक ही बंध है एक साथ तो उसको एकल बंध। सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है किसके साथ? कार्बन। इस तरीके से कार्बन, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड। बाकी ये वैलेंसी पूरी नहीं हो रही, कर दो वैलेंसी किससे? हाइड्रोजन से। अभी 1 2 3 नहीं है, एक हाइड्रोजन और दो, 1 2 3 4। ऐसे कार्बन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड। अब ऑलरेडी 2 बॉन्ड बन गए तो कितने बनाने हैं? टोटल 4 ही बनाने हैं, तो 2 और जोड़ दो हाइड्रोजन। 2 बॉन्ड बने हुए, 4 बनने चाहिए थे तो 2 हाइड्रोजन लगा दो। ऐसे कार्बन, कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है, 3 बॉन्ड बन चुके हैं तो एक ही वैलेंसी और जोड़ने, टोटल 4 अमीन, इतने के हाइड्रोजन जोड़ दो। 3 बॉन्ड हैं, जितने बॉन्ड कम पड़ रहे हैं 4 बॉन्ड बनाने के लिए एक बॉन्ड और लगाना पड़ेगा क्योंकि टोटल 4 बनाता है, तो एक हाइड्रोजन जोड़ दें। 3 ही बॉन्ड है, 4 बनने चाहिए तो एक हाइड्रोजन लगा दो। तो इस कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़ा हुआ, ये रियल में ओपन करोगे ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन में तो आपने अभी देखा था लुईस डॉट सिंबल, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन ऐसे 3 बॉन्ड इसके साथ और एक बॉन्ड इसके साथ बीच में रहेगा, तो ये इस तरीके से थोड़ा जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन 4 बॉन्ड तो बनाता ही नहीं है, हाइड्रोजन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो एक ही बॉन्ड बना पाएगा दूसरे वाले एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके। कार्बन, कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध के आधार पर हम जो कार्बनिक यौगिक हैं जिनको आप हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को कौन कौन से बंध के आधार पे? सिंगल, डबल और ट्रिपल बंध के आधार पर 3 श्रेणियों में डिवाइड करते हैं, 3 सीरीज। किसको? हाइड्रोकार्बन को, ठीक है। फर्स्ट है एल्केन सीरीज, कौन सी सीरीज है? एल्केन। सेकंड है एल्कीन सीरीज, और थर्ड है एल्काइन सीरीज। थर्ड कौन सी है? एल्काइन सीरीज, ठीक है। एल्केन सभी में देखो ये एल का वर्ड तो सेम ही आ रहा है, चेंज क्या हो रहा है आपका? यहां एन आ रहा है, यहां इन आ रहा है, यहां आइन आ रहा है। मीन यहां एन का मतलब कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड होता है इस वाली सीरीज के कंपाउंडों।
इस वाली सीरीज के कंपाउंडों में कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड होता है। इस वाली सीरीज के कंपाउंडों में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्क तो कॉमन वर्ड है, आपको तो ध्यान क्या रखना है, एन इन आइन। जब भी आइन वर्ड कहीं दिख रहा है मीन कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, इन वर्ड है मीन डबल बॉन्ड है, एन वर्ड है मीन सिंगल बॉन्ड है, राइट। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और इसका होता है CnH2n-2। ये वाले -2, ये वाले +2, बाकी CnH2n तो आ रहा है सभी के अंदर। तो बताओ सभी का कॉमन क्या आ रहा है, CnH2n। CnH2n इसमें भी आ रहा है, CnH2n इसमें भी आ रहा है, CnH2n इसमें भी आ रहा है। n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। n का जस्ट डबल 2n हाइड्रोजन है। केवल फर्स्ट वालों में +2 जोड़ते हैं, सेकंड लास्ट वालों में -2 करते हैं। मीन जो भी होगा इनकी वैल्यू आएगी उसमें से -2 करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर n की वैल्यू मतलब किसी हाइड्रोकार्बन में एक ही कार्बन है, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, एक ही कार्बन है तो n की वैल्यू 1 है, C1H 2 × 1 + 2, 2 × 1 2 हो जाएगा। C1 को लिखने की जरूरत नहीं है, H2 + 2 कितना हो जाएगा, CH4। और आपको पता है डबल बॉन्ड तब नोट कर सकते हो जब दो कार्बन होंगे तो उन्हीं की, तो जैसे ये डबल बॉन्ड ऐसे थोड़े लगा दोगे ऐसे, तो ये डबल बॉन्ड इधर किससे जुड़ा हुआ है, कोई एटम ही नहीं है। मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगाने के लिए मिनिमम 2 कार्बन होना जरूरी है, बट यहाँ तो कार्बन की संख्या कितनी है, एक ही है। इसका मतलब एक कार्बन में एल्कीन और एल्काइन के कंपाउंड नहीं बनते, राइट। नेक्स्ट देखेंगे आप, n की वैल्यू 2 है तो बताओ Cn की वैल्यू 2H, 2 × 2 4 + 2 6, C2H6, इसका क्या होगा C2 की n की वैल्यू 2, n की वैल्यू क्या लिखेंगे 2, H 2 × 2 4, C n की वैल्यू 2, H 2 × 2 4, 4 में से 2 गया तो वापस 2 हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये कंपाउंड बनेगा। अब आपको पता है 2 ही कार्बन है तो 2 कार्बन लिख दीजिए, लिख दिया, सभी में 2 कार्बन है। कार्बन की लुईस डॉट सिंबल यही होती है कि 4 इलेक्ट्रॉन, लुईस डॉट मीन इस सिंबल के ऊपर, कार्बन के सिंबल के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन दर्शा दो, ठीक है। अब आपको पता है कार्बन को कार्बन ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 100% कार्बन कार्बन शेयर इलेक्ट्रॉन शेयर करके ही बॉन्ड बनाते हैं कोवलेंट। हाइड्रोजन कितने हैं 6, 3 हाइड्रोजन, तो ये इसके पास 3 अनपेयर्ड है, तो ये भी चाहते हैं इसके पेयर्ड बना लें, कोई बगल में आ जाए तो ये इन तीनों के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे, शानदार, ठीक है। C2H6 देखो हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 तीनों के साथ 4 बॉन्ड बन चुके हैं, 1 2 3 4 कार्बन के 4 बॉन्ड बन गए, कंपाउंड सही है। कार्बन के बॉन्ड काउंट कर लो, 4 से कम पड़ रहे हैं या 4 से ज्यादा है, कंपाउंड गलत है। 1 2 3 4 4 ही बॉन्ड बन रहे हैं, सही है ये कंपाउंड। ईच कार्बन एटम मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में चाहे 10 कार्बन हो, ईच कार्बन पे मैक्सिमम 4 बॉन्ड होंगे। ये कार्बन देखो वैसे तो इन आता है ना, वो डबल बॉन्ड आता है ये कार्बन का, अब वो कैसे आएगा, ऑलरेडी आपके पास सबसे पहले एक बॉन्ड बन गया, अब हाइड्रोजन 4 है तो 2 हाइड्रोजन इसके हैं, इसके साथ ये शेयर करेगा बॉन्ड बनाएगा, शेयर करेगा बॉन्ड बनाएगा, शेयर करेगा बॉन्ड बनाएगा। अभी ये अनपेयर्ड है तो ये भी इसकी ये दोनों आपस में अपने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेंगे, इस तरह से बॉन्ड बना लेंगे। तो बताओ ये कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ गया। ऐसे ही इसमें देखो ट्रिपल बॉन्ड आएगा, कैसे आएगा, देखो हाइड्रोजन 2 है तो ये हाइड्रोजन एक एक तो जोड़ देंगे। अब आपको पता है ये दोनों शेयर करेंगे बॉन्ड बनाएंगे। अब अभी भी यहाँ पे ये अनपेयर्ड है, इस अनपेयर्ड के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये अनपेयर्ड इस अनपेयर्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, एक साथ 3 बॉन्ड है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। इस तरीके से एल्काइन वालों के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड और इसमें सिंगल बॉन्ड आता है। कंपाउंड को देख के आप तुरंत देखोगे ट्रिपल बॉन्ड है मीन ये एल्काइन सीरीज का कंपाउंड है, डबल बॉन्ड है मीन ये एल्कीन सीरीज का, सिंगल बॉन्ड है मीन ये एल्केन सीरीज का। जब n की वैल्यू 1 है तो जो कंपाउंड बनता है ना उसको बोलते हैं मैथ। क्या बोलते हैं, मैथ, मीन इसका नाम है मैथ।
और उसके लास्ट में ये एन, अगर इस सीरीज का है तो एन लिखना है, इस सीरीज का है तो इन लिखना है, इस सीरीज का है तो आइन लिखना है। बताओ ये इसी सीरीज का है तो इसके आगे मेथेन। अब ये तो बनते ही नहीं है कार्बन वाले, दो कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, एथ। दो कार्बन वाला है इसी सीरीज का है, लास्ट में एन लिख दीजिए। दो कार्बन वाला है इसी सीरीज का है, लास्ट में एथ के आगे क्या लिखोगे, इन लिखा। इस सीरीज का दो कार्बन वाले को एथ बोलते हैं और आगे क्या यूज करोगे, आइन। मीन ये एथेन है, ये एथीन है, ये एथाइन है। एथ का मतलब होता है कार्बन की नंबर 2 है, एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, इन का मतलब डबल बॉन्ड, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे ही नेक्स्ट इसके अंदर प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, 10 तक के कार्बन का ये नेम होता है। फिर 10 वालों के लिए मैथ की जगह डेक हो जाएगा और एन, इन, आइन अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डेकेन, डेकीन, डेकाइन। ठीक है। 8 कार्बन वाले का ऑक्टेन, ऑक्टीन, ऑक्टाइन। 6 कार्बन वाले को हेक्स बोलते हैं, हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन। 7 कार्बन वाले का हेप्टेन, हेप्टीन, हेप्टाइन। 5 कार्बन वाले का पेंट बोलते हैं तो पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन। राइट। अब आपको ध्यान रखना है जब 5 कार्बन वाला आप बनाओगे तो 100% एक डबल बॉन्ड लाना है आपको। एल्काइन वालों में एक ट्रिपल बॉन्ड बनाना, पेंटाइन बनाना है तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, पेंटीन बनाना है तो आपका डबल बॉन्ड जरूर लिखना है, एक ही डबल बॉन्ड। एक से ज्यादा है तो फिर वो डाई, ट्राई, टेट्रा के रूप में कंसीडर होंगे। और ये एक ही, ये एन है ही, अगर सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, मीन कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। एन की वैल्यू 1 है तो मैथ, 2 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 नॉन, 10 डेक। कार्बन 4 है, 4 के लिए क्या लिखेंगे, इस सीरीज में एन लगाना है। ब्यूट सभी में है, बट नहीं है, ब्यूट है। क्या है, ब्यूट, 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 ब्यूट। 5 के लिए पेंट, पेंट, पेंट। 6 के लिए हेक्स, हेक्स, हेक्स। 7 के लिए हेप्ट, हेप्ट, हेप्ट। 8 के लिए ऑक्ट, ऑक्ट, ऑक्ट। मीन ये जो है ये तो सभी के अंदर सेम आ रहे हैं, केवल चेंज क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग। एन, इन, आइन। देखो एन, इन, आइन, एन, इन, आइन, एन, इन, आइन। सभी के अंदर देख लो एन, इन, आइन। अब जैसे इसमें से एक कंपाउंड बनाते हैं हम, हेक्सेन बनाना है अपने को। क्या बनाना है, हेक्सेन। एन लग रहा है, मीन ये इसी सीरीज का कोई कंपाउंड है। हेक्स मीन 6 कार्बन, लिख दो 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन की लुईस डॉट सिंबल, 4 डॉट लगा दो, 4 इलेक्ट्रॉन है, सभी में 4 इलेक्ट्रॉन, लुईस डॉट सिंबल बना दिए। ठीक है। कार्बन कार्बन को जोड़ दीजिए। सबसे पहले ये शेयर करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, शेयर करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। अब बाकी की वैलेंसी किससे पूरी करोगे आप, आपको पता है हाइड्रोजन से ये बॉन्ड बनाएंगे। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो ये सारे के सारे बॉन्ड किससे जुड़ेंगे, हाइड्रोजन से। अब ये कौन है, हाइड्रोजन है। टोटल हाइड्रोजन देखो, इसका फॉर्मूला CnH2n+2, मतलब n की वैल्यू 6, उसका डबल कितना होता है, 12। 12 में 2 ऐड करोगे तो 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 आ रहे हैं। 6 का जस्ट डबल प्लस 2, 6 का डबल 12, 12 प्लस 2 14, मीन जस्ट डबल का। अब हो सकता है ये कंपाउंड क्या है, इस तरीके से भी हो सकता है। मैंने कहा था ये वाले लेटरल ब्रांचिंग भी बनाते हैं, हो सकता है ये इस तरीके का भी कंपाउंड हो। इसमें भी 6 ही कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो ये कंपाउंड ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ऐसे कंपाउंड, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, एक बॉन्ड बना हुआ 3 हाइड्रोजन लगा दो, एक बॉन्ड बना हुआ 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 3 बॉन्ड बने हुए, एक हाइड्रोजन, 1 2 3 3 बॉन्ड बने हुए, एक हाइड्रोजन लगा दो। 1 बॉन्ड बना हुआ है तो 3 हाइड्रोजन, 1 ही बॉन्ड बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन, इस तरीके से लगा दो। राइट। अब इसके अंदर भी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। देखो कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें देख लो 1 2 3 4 5 6 ही इसमें। हाइड्रोजन देख लो, इसके अंदर भी 14 है, इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 है 13 14 मीन कार्बन भी 6 है और हाइड्रोजन भी 14 है दोनों के अंदर। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अणु सूत्र सेम हो बट संरचना दोनों की अलग अलग है, संरचना सूत्र अलग अलग हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग हो, उनको बोलते हैं आइसोमर। तो एक ही कंपाउंड अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकता है। इसी को अगर एल्कीन सीरीज का ये कंपाउंड होता है 6 कार्बन वाला, तो 6 कार्बन का एल्कीन में जस्ट डबल करते हैं हाइड्रोजन को। बताओ 6 है कार्बन तो ये 6 हो गई, हाइड्रोजन 6 का डबल 12 है, तब 12 आता मतलब 14 नहीं आता। तो 2 हाइड्रोजन हटा दो, कोई भी 2 हाइड्रोजन हटा के उनके स्थान पे डबल, क्योंकि इन तब आता है जब कम से कम एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ऐसे ही आपको इसका फॉर्मूला बनाना हो, इसी से हेक्साइन बनाना हो तो CnH2n, कार्बन कितने हैं 6 है, उसका डबल कितना होगा 12 है, 12 में से -2 करोगे तो 10 हाइड्रोजन करने थे। 10 हाइड्रोजन कब कर सकते हो, 2 हाइड्रोजन और हटा दो तो आपके पास ये 12 है, यहाँ हो गए थे तो अब 2 हाइड्रोजन और हटाते 10 हाइड्रोजन हो गई। इसका मतलब आप बनाते जाओ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, हाइड्रोजन लिखते जाओ, कंपाउंड आपके बनते जाएंगे। आयन लगा हुआ है एक ट्रिपल बॉन्ड 100%, इन लगा हुआ है कम से कम एक डबल बॉन्ड 100%। अगर वो ऐसे लिख रखा है डाई इन, इसका मतलब इन तो लगा हुआ मीन डबल बॉन्ड है, लेकिन कितने हैं, डाई मत का मतलब होता है 2 डबल बॉन्ड है। इस तरीके से एक कार्बन पे भी दोनों डबल बॉन्ड हो सकते हैं और अलग अलग कार्बन पे भी डबल बॉन्ड हो, तो डबल बॉन्ड के नंबर आएंगे आपके आईपीसी नामकरण के अंदर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन। बॉन्ड लाइन का मतलब जो भी आपका हाइड्रोकार्बन है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनका सिंबल लिखा नहीं जाता, केवल उस एलिमेंट के सिंबल के बीच का जो बॉन्ड है उसको लाइन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास है ये C2H6, जस्ट 2 का डबल 6, 2 का डबल 4, 4 + 2 मीन ये इस वाले फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये एल्केन सीरीज का है, देख के बता सकते हो। अब C2H6 2 कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं 6 हैं, तो 3 हाइड्रोजन इसके हैं, 3 हाइड्रोजन इसके हैं, टोटल 4 बॉन्ड बन गए, इसके भी 4 ही, मतलब कंपाउंड सही है। अब इसके अंदर हमने उस एलिमेंट के सिंबल को लिख रखा है, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, कार्बन का सिंबल C होता है, सबको लिख दिया। बॉन्ड लाइन में केवल ये कार्बन है, ये कार्बन है, इनके बीच की ये जो लाइन है इसी को दिखाया जाता है। मीन इस कंपाउंड को मैं ऐसे दिखा सकता हूं, दोनों के बीच की ये लाइन। अब इसके बीच में ये जितने भी सिंबल है, ये कंपाउंड दोनों एक ही है। इसका मतलब ये जितने भी कोने होते हैं ना, ये कोने पे कार्बन होता है। क्या होता है, कार्बन। अब कार्बन में एक बॉन्ड बन गया, टोटल कितने बनाएगा ये 4, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, टोटल 4 बनाएगा ये भी, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दो। सेम ये और ये कंपाउंड सेम बन गया। बॉन्ड लाइन मीन एक लाइन बनी रहेगी, उस लाइन से आपको कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है, ये कौन सा कंपाउंड है। जैसे ये कंपाउंड 3 कार्बन दर्शाने, अब 3 कार्बन ऐसे दर्शाओगे तो ये अभी भी इस लाइन को आप इतना बड़ा कर दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे थोड़ा ही इसके अंदर बीच में कहीं आपको दिख रहा है कि कार्बन है, एक कार्बन कॉर्नर पे ये है, एक ये हो सकता है, बीच में तो कहीं है ही नहीं। जब भी 2 से ज्यादा कार्बन दिखाने हो तो इस तरीके से आप शो कर सकते हो, मीन एक कॉर्नर अलग से निकालना पड़ेगा। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, एक एक्स्ट्रा कॉर्नर हो गया, 1 2 3 पार्ट हो गए। इस तरीके से कॉर्नर आपको दिखाना है, इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। ये तीनों ही 3 कार्बन वाले एल्केन है, सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये तीनों ही कंपाउंड क्या है, प्रोपेन है। प्रोपेन कैसे है, देखो एक कंपाउंड को निकाल के देखते हैं, यहाँ कार्बन लिख दो, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ऐसे इनके अंदर ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पे भी ऐसा ही कार्बन कार्बन कार्बन। अब आपको पता है कार्बन का एक बॉन्ड बन रहा है तो बाकी के 3 बॉन्ड हाइड्रोजन जोड़ दो, 2 बॉन्ड बन रहे हैं 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, एक ही बॉन्ड बन रहा है 3 हाइड्रोजन जोड़ दो। ये आपका कंपाउंड वही बन गया क्या, जो कंबाइन में प्रोपेन का होता है। देखो ये CH3 कंबाइन रूप से ऐसे लिखेंगे, C के ऊपर 3 H है, फिर कार्बन है, कार्बन के ऊपर 2 H है, दोनों को एक साथ लिख दो, ये कार्बन है। फिर इस कार्बन को इस तरह से खींच के सीधा कर सकते हो आप, ये सभी को कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही होते हैं, इनको खींच के सीधा करोगे तो ये ऐसा ही बन जाएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन। CH2 अब ये है आपका CH3, ठीक है। केवल यहाँ क्या दिखा रखा है, ये कार्बन के बीच के बॉन्ड को लाइन के रूप में, 2 कार्बन के बीच की बॉन्ड लाइन, 2 कार्बन के बीच की बॉन्ड लाइन, तो ये कंपाउंड रियल में ऐसा है।
4 कार्बन को ऐसे दिखाओगे, दो कार्बन हो गए, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। 5 कार्बन को ऐसे दिखाओगे, 1 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन हो गए। अब इसको उल्टा यूं भी लिखा सकते हो, 1 2 3 4 5। अब ऐसे नहीं कि ये मान लो ये इस तरीके से है, तो इसको ऐसे नहीं दिखा सकते, यूं करके यूं। अब यहाँ कोई कार्बन का पता लग रहा है क्या? कार्बन मीन कॉर्नर बनाना पड़ेगा आपको, यूं बनाना पड़ेगा, यूं कॉर्नर दिखना चाहिए आप, ठीक है, इस तरीके से। ओके, इसको आप यूं भी दिखा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है डब्लू बनाओ। इसमें भी कार्बन 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, 1 2 3 4 5। जितने कार्बन है, कॉर्नर है, उतने कार्बन है। हाइड्रोजन की बताओ, एक ही बॉन्ड है इस कार्बन के ऊपर, 3 हाइड्रोजन जोड़ दो। 2 बॉन्ड बने हुए हैं इस कार्बन के ऊपर, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। 2 बॉन्ड बने हुए हैं इस कार्बन पे, तो 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन पे 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से, क्योंकि टोटल 4 तो बनाने ही पड़ेंगे। ये यहाँ कार्बन है, एक ही बॉन्ड बना हुआ है, तो बाकी के हाइड्रोजन जोड़ दो, 3, टोटल 4 बन जाएंगे। इस तरीके से इस कंपाउंड, अब इसको खींच के सीधा करोगे तो 5 कार्बन वाला देखो, ये है CH3, फिर क्या बनेगा, फिर है CH2, फिर कौन है, फिर है CH2, फिर क्या है CH2, और ये क्या है CH3। तो ये कंपाउंड, ये कंपाउंड, ये कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड सब एक ही है, समझ रहे हो? इस वाले कंपाउंड को बॉन्ड लाइन के रूप में ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं। इसका अपोजिट, जैसे इसका अपोजिट ये है तो इसका अपोजिट ऐसा होगा, जस्ट इस तरीके का, समझ रहे हो? बताओ कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन से पूरी कर दो। अब इसमें से ऐसे और कर दूं, इसका मतलब मुख्य के अलावा कुछ ब्रांचिंग और आ गई साइड में, तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाला है, तो कार्बन लिख दो इनकी जगह। ये सब कॉर्नर क्या है, कार्बन। हाइड्रोजन की पूर्ति कर लो, एक ही बॉन्ड है, कितने हाइड्रोजन लगाओगे, 3 हाइड्रोजन, क्योंकि टोटल कार्बन 1 2 3 4 4 बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन जोड़ दो। एक ही बॉन्ड बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन जोड़ दो। एक ही बॉन्ड बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन जोड़। 2 ही बॉन्ड बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन। 1 2 3 4, इस कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए, कोई हाइड्रोजन जोड़ने की, इसके पास 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। इस तरीके से इनके ऊपर हाइड्रोजन लिख दो, ठीक है, कर सकते हो। अब इसी कंपाउंड को ऐसे खींच के सीधा करोगे तो ये कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन लिख दो। 5 कार्बन हो गए। ये कौन से वाले कार्बन लिए हैं, ये देखो 1 2 3 नंबर पे, इधर से काउंट करो, 1 2 3 नंबर पे इधर भी है 2 कार्बन, तो ये लो 2 कार्बन इधर लिख दिए। 2 कार्बन इधर भी है क्या, 1 2, इसका 3 नंबर, 1 2 3 नंबर के इधर भी 2 कार्बन है और इधर भी ये 2 कार्बन है, तो ये लो ये 2 कार्बन इधर भी लिख दिए, ठीक है। तो ये कंपाउंड और ये ऊपर वाला सेम ही है। अब इस कंपाउंड में हाइड्रोजन की पूर्ति बताओ, एक बॉन्ड है, कितने हाइड्रोजन जोड़े, 3 बॉन्ड है, टोटल 4 हो गए। 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। 1 2 3 4 4 बॉन्ड है, कंप्लीट हो रहे हैं। 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। एक ही बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन जोड़ दो। एक ही बॉन्ड है, कितने हाइड्रोजन जोड़े, 3, ताकि टोटल 4 हो जाए। 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन। एक ही बॉन्ड बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन जोड़ दो। तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड एक ही है। इस CH2 और CH3 को कई बार कंबाइन फॉर्म में लिखा हुआ होता है, देखो CH3 CH2, इसके बाद में ये कार्बन है, फिर आगे CH2, फिर CH3। ये CH2 CH3 को भी कंबाइन लिख सकता है वो। इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों को कंबाइन करके साइड में लिख देते हैं। 2 कार्बन को एक साथ C2 लिख दूं, हाइड्रोजन 3 और 2 5, C2H5 लिख सकता हूं। ऐसे इधर 2 कार्बन है, इसी कार्बन के ऊपर साइड में लिख दूं C2H5। मींस CH2 CH3 को ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे ही इस वाले को भी वो C2H5 के रूप में लिखेगा, तो ये 2 कार्बन C2, 3 और 2 5 H5। फिर आपका ये कार्बन आ गया, नीचे C2H5 है ही, ऊपर C2H5 है, इधर भी C2H5 लिख सकते हैं। 2 को C2, 3 और 2 5 हाइड्रोजन C2H5। अब इसी कंपाउंड को मैं और कंबाइन करूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि C2H5 कितने हैं, 1 2 3 4,
तो ये C2H5 को एक ही बार लिख दो और इनके पास होल 4 लगा दो और किससे जुड़े हुए उस कार्बन को लिख दो। मेन ये वाला ही कंपाउंड ऐसे भी हो सकता है, ये वाला कंपाउंड ऐसे भी हो सकता है, ये वाला कंपाउंड ऐसे भी हो सकता है, ये वाला कंपाउंड ऐसे भी हो सकता है, और ये वाला कंपाउंड केवल इस तरीके से बॉन्ड लाइन के रूप में, जब पहले यहाँ कार्बन नहीं था, ऐसे भी हो सकता है। ये सारे के सारे ही पेंटेन हैं जिसके अंदर 3 नंबर पे 2 इथाइल हैं। ठीक है, समझ गए? ये चीजें आपको आनी चाहिए, ये आ रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। नेक्स्ट देखिए, मेरे पास ये कंपाउंड है ऐसे। अब आपको सर सिंगल बॉन्ड तो बता दिया आपने, डबल बॉन्ड का कैसे पता लगा? डबल बॉन्ड में ये देखो एक सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ डबल बॉन्ड दिखा दो, तो ये इसका मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। यदि 3 बॉन्ड एक साथ इस तरीके से दिखा रखा है तो ये ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, इस कार्बन में देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है। 1, इसको खींच के सीधा करोगे तो 4 कार्बन अपने आप आपको इसी तरीके से दिखेंगे। लास्ट वाले 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, फर्स्ट वाले 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। दिखा दिया। इसके बाद में इसका हाइड्रोजन पूरी कर, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। 1 2 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन लगा दो। 3 और 1 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, 3 ही बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन लगा दो। ये कंपाउंड सेम ही है। ठीक है, ये कंपाउंड है ऐसे, और यहाँ इस तरीके से लगा रखा है कुछ, यहाँ Cl लगा रखा है, यहाँ कुछ जोड़ रखा है। जब इस तरह से डैश लगा के आगे कोई एलिमेंट लिख दिया ना, तो वहां कार्बन लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो बता रहा है कि यहाँ ये वाला एलिमेंट प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है, यहाँ CHO प्रेजेंट है। ठीक है, जो ऑलरेडी लिख रखा है वहां कार्बन नहीं लिखना है, वहां तो उसने कह दिया कि यहाँ तो ये है, तो वही मानना है आप। अब देखो यहाँ कुछ भी नहीं है तो 100% यहाँ कार्बन, जितने कॉर्नर है सबके ऊपर कार्बन लिख दो, लिख दिया। और कोई ये देखो ये कॉर्नर बच गया है कार्बन, अभी और बच गया कि देखो ये कॉर्नर बच रहा है, कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर वो यहाँ कह देता आई है तब तो आई है, बट यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, मीन कार्बन है। ठीक है, बैलेंस ही पूरी करो। इसके पास 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन, ताकि टोटल 4 हो जाए। 1 2 3 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन। ये कंपाउंड ऐसे भी आ सकता है। इस कंपाउंड को मैं लिखूं तो ऐसे लिखूंगा ना, CH CH3 CH CH CHO CH2 CH2, और ये वाले CH पे देखो Cl भी है, इसको Cl। ये कंपाउंड दोनों एक ही हैं, और ये वाला कंपाउंड, तीनों कंपाउंड सेम है। यहाँ Cl है, यहाँ CHO है। ये तीनों एक ही हैं। बस ये समझो कि जहां आपको कॉर्नर पे कुछ नहीं लिखा हुआ है वहां कार्बन है। कार्बन में कितने बॉन्ड जुड़े हुए हैं, उसके अलावा हाइड्रोजन जोड़ दो 4 करने की, टोटल 4 बॉन्ड जोड़ दें। अब वो यहाँ कह देता कि यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो 100% यहाँ पे आपके 1 2 3 4 4 बॉन्ड हो रहे हैं ऑलरेडी, तो ये हाइड्रोजन जोड़ने की जरूरत पड़ती क्या, क्योंकि इस कार्बन, अब इस पे देखो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, इस कार्बन 2 बॉन्ड है, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन के बजाय कितने जोड़ते हैं, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी अगर डबल बॉन्ड होता तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, बताओ 1 2 3 3 बॉन्ड बन रहे हैं। डबल बॉन्ड में 2 बॉन्ड काउंट करते हैं, 1 2, ट्रिपल बॉन्ड में 3 काउंट करते हैं, 3 हो रहे हैं, तो आपको कितना और करना है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता तो देखो 1 2 3 4 4 बॉन्ड है, आपको हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 बॉन्ड है, इस पे हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं। इस तरह पहचान में आनी चाहिए आपको कंपाउंड। तो गाइज कैसा लगा वीडियो बहुत अच्छा है। 9th 10th 11th 12th सभी क्लास के स्टूडेंट जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता है, वो ये वीडियो देखने के बाद बहुत कुछ सीख जाएंगे, बहुत कुछ। इसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के भी मैंने 1-2 वीडियो डाल रखे हैं, उनको भी आप देखिए। ये देखने के बाद में आप फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या होगी, इस वीडियो को देखने के बाद में आप उस वीडियो को जरूर देखें जिसमें फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बता रखी है। उसको आप बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। ये कंपाउंड देखिए बॉन्ड लाइन के रूप में रिप्रेजेंट कर रखा है, यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं है, जहां जो एलिमेंट लिखा हुआ है वहां वही रहेगा, आपको अलग से कार्बन लिखने की जरूरत नहीं है।
अब देखो इस कंपाउंड को कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखें, यहाँ 100% कार्बन है तो इसकी जगह कार्बन लिख दो, यहाँ पे भी कार्बन है, जितने भी कॉर्नर दिख रहे हैं कार्बन है। बताओ यहाँ कुछ है क्या, नहीं है तो कार्बन है, यहाँ कुछ है नहीं है कार्बन है, यहाँ कुछ है क्या नहीं है तो आपकी कार्बन है। बट यहाँ एक कॉर्नर और रह गया, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन है। समझ लो, जितने एक्स्ट्रा ये पार्ट निकले हुए ना वहां सब जगह कार्बन है। अगर वो अलग से कुछ दिखा रहा है कि यहाँ पे ये एलिमेंट है तो वो वही एलिमेंट रहेगा। अब इस कंपाउंड को ऐसे देखो, कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो 2 आपके हाइड्रोजन जोड़ दो, फिर 3 बॉन्ड बने हुए हैं 1 2 3 तो 1 हाइड्रोजन जोड़ दो, इसके उधर NO2 जुड़ा हुआ है, इसके नीचे चलो यहाँ कार्बन है, इसके 1 2 3 3 बॉन्ड बने हुए हैं इस कार्बन पे तो यहाँ आपके 1 हाइड्रोजन जोड़ दो, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन जुड़े हुए हैं इस तरीके से, इनको सीधा कर दो खींच के, कोई जरूरी है कि ये जिधर जिग जैग लेके जा रहा है वहीं आप जाओ, सीधा कर दो उसको। इसके बाद में देखो ये 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, 1 बॉन्ड बना हुआ है 3 हाइड्रोजन, टोटल 4 हो जाएंगे। इस CH के आगे चलिए, यहाँ इस कार्बन को ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन आ गया 1 2 3 4 ऑलरेडी 4 कार्बन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन को यहाँ से इस बॉन्ड से ये कार्बन को जोड़ दो, जोड़ दिया। अब इससे 2 कार्बन भी जुड़े हुए हैं, 1 और 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, ये टोटल 4 बॉन्ड हो गए 1 2 3 4 इस कार्बन के पूरे हो गए। इससे एक ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, इससे एक ही बॉन्ड बना हुआ है तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दो। इस तरीके से कंपाउंड ऐसे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये कंपाउंड देखो, जैसे यहाँ पे यदि मैं इस तरीके से लिख दूं तो यहाँ कार्बन लिखोगे, अगर यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिख दिया तब यहाँ कार्बन लिखोगे क्या, नहीं, फिर कार्बन जहां नहीं लिखा हो ना यहाँ लिखो। यहाँ देखो डबल बॉन्ड है बट यहाँ कोई एलिमेंट नहीं दिखा रखा है, 100% यहाँ कार्बन है, कार्बन से ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन। अब इसकी हाइड्रोजन की पूर्ति देखो, 2 बॉन्ड है 3 4 बॉन्ड है, इसकी तो पूर्ति है, 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन और जोड़ दो, 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन जोड़ दो, 3 बॉन्ड है 1 हाइड्रोजन जोड़ दो, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ो, एक ही बॉन्ड है तो आपके 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, इस तरीके से ये अलग से हाइड्रोजन जोड़ दो। तो ये कंपाउंड को इस तरीके से आपको बनाना आना चाहिए। तो गाइज कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, जिनको भी साइंस में आपको केमिस्ट्री वीक है उन सब के, ये 9th से लेकर 12th तक के किसी भी स्टूडेंट को आप शेयर कर सकते हो ताकि वो भी केमिस्ट्री में अपने आप को इम्प्रूव कर सके। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए और आपके इम्प्रूवमेंट में ये वीडियो आपकी हेल्प कर सके।